Good morning, class 11. Once again, welcome back to our YouTube channel. In our online classes, today we are going to study about the application of dimensional analysis. Before starting this class, let me once revise what we have studied in the last class. हमने पीछे की क्लासेस में क्या क्या पढ़ा उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था कि डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, यानी किसी भी चीज़ का डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 7 हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे हमारा लेंथ होता है, हमारा मास होता है, मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मास मींस किलोग्राम, किलोग्राम को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा कैंडल आ जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ जाता है, मास ऑफ द सब्सटेंस आ जाता है, मोल आ जाता है, और एक और हमारा 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग टेम्परेचर को केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है कि बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट होता है कि ये सबसे छोटी क्वांटिटीज़ हम इनको कह सकते हैं। इट मीन्स इनसे हम कोई दूसरी फिजिकल यूनिट डिराइव कर सकते हैं, बट इनको हम किसी दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिराइव्ड यूनिट के बारे में। इट मीन्स डिराइव्ड यूनिट यानी डिराइव्ड एनालिसिस किए थे हम लोग, और कुछ हमने क्वांटिटीज़ का वहाँ पे डायमेंशन निकालने की कोशिश की थी। वहाँ पे हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था, जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन हमने निकाला था, हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला था, और ऐसे कई अदर क्वांटिटीज़ थी जिसको जैसे डेंसिटी का हमने डायमेंशन निकाला था, और भी कई क्वांटिटीज़ थी जिनका हमने डायमेंशन फाइंड किया था। आज हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलो बिफोर स्टार्टिंग द डायमेंशनल एनालिसिस एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो, जिसका हम डायमेंशन निकाल के देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो याद है कि नहीं है। याद है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग एक डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स। बेटा मैंने बोला था कि जितने भी डायमेंशन है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। आइदर बी वी आर एबल टू फाइंड दैट डायमेंशन, हमें उसका तरीका मालूम होना चाहिए डायमेंशन निकालने का, या फिर हमें उसको याद कर लेना है। तो या हम उसको लर्न कर लें या फिर हम उसको निकालना सीख लें। और अगर हमने दोनों कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वी डोंट हैव सच अ टाइम इन ड्यूरिंग द पेपर कि हम उसको निकाल के ऑब्जर्व करें। निकालने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए, तो कभी बाय द चांस अगर नहीं होता है तो हम वहाँ पे ताकि निकाल सकें, ठीक है। चलो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। उसके पहले बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने पढ़ा था, किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालना सीखा था, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ दैट, वाई वी आर स्टडिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा 11th और 12th की फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक चीज़ का यूज़ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हमें अगर नहीं मालूम होगा तो वो पढ़ने से हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि 11th और 12th की क्लासेस में हर एक चीज़ का एप्लीकेशन ही क्वेश्चन में पूछता है। बोर्ड एग्जाम में भी एप्लीकेशन ही ज़्यादा पूछता है किसी भी चीज़ का। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटीज दे दी जाए उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल एनालिसिस। ये हमारी एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन है। हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस का ये पहला एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस वेदर द फॉर्मूला दैट इज गिवन टू अस इज अ करेक्ट और नॉट, वो सही है कि नहीं सही है, राइट है या रॉन्ग है, उसको चेक करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तीसरा क्या है, टू डिराइव द रिलेशनशिप, यानी कोई भी हमें 3-4 क्वांटिटी दे दी जाए और बोला जाए कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, इसको फाइंड करो, तो हम आसानी से उसको फाइंड कर सकें। दीज आर द एप्लीकेशन। इन तीनों एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक एक न्यूमेरिकल इन पर सॉल्व करके चलेंगे ताकि आसानी से ये हमें समझ में आए।
लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। पहले आज हम एक रिवीजन में हम एक निकालेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, यानी डायमेंशन फाइंड करेंगे किसी भी क्वांटिटी का। लेट वी सपोज टुडे वी आर फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। फोर्स एक हमारा यूनिट क्वांटिटी है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम इंटू ए। एम मीन्स मास इंटू एक्सलेरेशन। अब देखो, एक बार जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन किया था वो एक बार फिर से यहाँ देख लें। इफ़ यू वांट द डिटेल अबाउट दिस टॉपिक, हाउ वी नीड टू फाइंड द डायमेंशन, गो थ्रू द लास्ट वीडियो एंड चेक देयर कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ एनी थिंग। लास्ट वीडियो में जाकर के वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, वहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हम डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम डायमेंशन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, टुडे वी आर फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। वी नो द फॉर्मूला, द फोर्स इज अ मास इनटू एक्सेलरेशन। द मास इज द बेसिक क्वांटिटी बट वी डोंट नो अबाउट द एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन? द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन मालूम होना चाहिए या फिर हमें यहाँ पे उसको भी निकालना आना चाहिए। लेट वी सपोज वी शुड नो अबाउट द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन? द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज lt पावर -1 अपॉन टाइम इज हियर t। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे t से t कट मत करना, बिकॉज ऑफ बहुत से लोग ये एरर करते हैं, स्पेशली फ्रॉम द बायो पार्ट। जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं वो एरर कर देते हैं, वो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से रॉन्ग हो जाता है उसका आंसर। टेक टू द अपवर्ड साइड, इट विल बी lt पावर -2। जब एक यहाँ पे +1 है, ऊपर गया -1 हो गया। एंड वी नो वेरी वेल इफ द बेस इज सेम द पावर विल बी एडेड, वो उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमें मिल गया डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ पुट द डायमेंशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन हियर, वी विल गेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। Then what will be the dimension of force? Dimension of force will be, force is, the first unit is here mass, then unit of the mass is here m, and unit of the acceleration is here lt power -2. We will solve this, we will get here m lt power -2. This is the unit of force, this is the dimension of force। unit नहीं बोलेंगे इसको, dimension बोलेंगे। ये force का dimension है। आया समझ में? बहुत से लोगों ने लास्ट क्लास नहीं किया होगा, एक बार फिर से पुरानी वीडियो में जाकर के वहाँ चेक कर लीजिए कि और भी क्वांटिटीज़ को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एक तरीका था डायमेंशन को फाइंड करने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप डायमेंशन को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, डायमेंशन को फाइंड कर लो, ये डायमेंशन को अच्छे से लर्न कर लो, डायमेंशन निकालना अच्छे से आना चाहिए। नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन that we are going to learn about here is to convert the physical quantity from one unit to another. We know that whatever be the physical quantity is there, कोई भी physical quantity हो उसके यूनिट हरदम सेम रहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि Q इज इक्वल टू N1 U1 is equal to N2 U2, where N1 and N2 are the numerical value N1 N2 हमारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। एंड U1 U2 इज अ U1 एंड U2 इज अ यूनिट ऑफ डिफरेंट सिस्टम, हमारे डिफरेंट सिस्टम की यूनिट्स हैं। ठीक है, एक हमारा SI हो सकता है, दूसरा हमारा CGS हो सकता है। एक हमारा SI हो सकता है, दूसरा हमारा MKS हो सकता है। एक हमारा SI हो सकता है, दूसरा हमारा FPS हो सकता है। कोई भी यूनिट का सिस्टम हो सकता है। ठीक है, चलो जब तक हम इस पर एक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे हमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। लेट वी स्टार्ट टू डू वन न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। हमें 1 जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट द जूल इज द SI यूनिट। जूल हमारा SI यूनिट होता है, SI यूनिट, और अर्ग हमारा होता है CGS यूनिट। ठीक है, अर्ग हमारा CGS यूनिट होता है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। 1 जूल इंटू अर्गो को कन्वर्ट करना है। नाउ वी नो दैट 1 इज द न्यूमेरिकल क्वांटिटी N1,
हमें यहाँ पर सबसे पहले N2 की वैल्यू फाइंड करना है। वी नो दैट N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। अब हमें N2 की वैल्यू फाइंड करना है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N2, दैट इज द N1 U1 अपॉन U2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा फाइंड करने का कॉन्सेप्ट, बट इससे हमें ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए हम पुट कर देते हैं द फर्स्ट वैल्यू इज N1 इज द यूनिट हेयर, N1 is the numerical value, N1 is the numerical value here of first unit। फर्स्ट यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 जूल है, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 जूल, ठीक है। अब यूनिट U1 अपॉन U2 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N1 इंटू U1 अपॉन U2, यानी ऊपर हम U1 फर्स्ट यूनिट रखेंगे, नीचे हम सेकेंड यूनिट रखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट यूनिट हमारा SI यूनिट है, SI यूनिट में U1 को भी हम और भी क्या लिख सकते हैं, N1 U1 को लिख सकते हैं M1 L1 T1 अपॉन M2, इसको हम लिख सकते हैं M2 L2 T2। ये प्रोसेस है लिखने का, यानी जब भी हम किसी भी चीज़ का डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो 3 क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट में करते हैं, M, L और T, यानी मास, लेंथ और टाइम के कॉन्सेप्ट में इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मास को हम डिफाइन करेंगे। मास को हम डिफाइन करेंगे तो पहला हमारा SI यूनिट है, SI यूनिट मतलब MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में मास को हम किलोग्राम में लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम। CGS में हम किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम यूनिट निकाल लेंगे, सॉरी डायमेंशन निकाल लेंगे कि इसका डायमेंशन क्या होता है। जूल या अर्ग जो होता है हमारा यूनिट होता है एनर्जी का, एनर्जी का हमारा डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन हमारा होता है mL² T⁻²। सबसे पहले हमें पता है कि जूल हमारा यूनिट है, डायमेंशन है हमारे एनर्जी का, एनर्जी का डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है mL² T⁻²। ये हमारी एनर्जी की डायमेंशन है। अब देखो इसका यूज़ कहाँ होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको फॉर्मेट में रख दिया है N1 U1 अपॉन U2 के फॉर्म में, या फिर N1 ML1 T1 अपॉन ML2 T2 M2 L2 T2 के फॉर्म में रख दिया। अब N1 की वैल्यू 1 यूनिट हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे 1 जूल दिया हुआ है। M1 हमारा मास है। सबसे पहले हम ऊपर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा MKS फॉर्म में है, SI फॉर्म में है। SI फॉर्म में मास को हम किलोग्राम में लेते हैं और CGS फॉर्म में मास को हम ग्राम में लेते हैं। मास की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो वी विल पुट हियर 1 इंटू सेकेंड है हमारा L, लेंथ। लेंथ हम SI फॉर्म में लेते हैं मीटर में, तो 1 मीटर वी विल राइट हियर अपॉन 1 सेंटीमीटर। CGS में हम जो मास लेते हैं वो सेंटीमीटर में लिखते हैं, ये पावर 2 हो जाएगा। एंड टाइम हमारा क्या हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा हमारा MKS में, और CGS में क्या हो जाएगा 1 सेकेंड पावर -2। होप सो ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ स्टार्टिंग से कि हमने क्या किया। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लिया, ये हमें फॉर्मेट पता हुआ है। क्वेश्चन हमारा है 1 जूल टू 1 अर्ग। 1 जूल हमारा SI यूनिट है, N1 की वैल्यू 1 है और हमें N2 की वैल्यू फाइंड करना है। हमने यहाँ पर N1 की वैल्यू पुट कर लिया 1। अब ऊपर हमारा SI यूनिट है, SI यूनिट में M मास होता है, मास हमारा दिया हुआ है किलोग्राम में, हमने किलोग्राम में रख दिया। नीचे हमारा है, यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है ये हमारा MKS में है या SI यूनिट में है, इसको हम SI यूनिट में कह सकते हैं, और ये हमारा CGS में है, यानी हमें CGS में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसको हम नीचे रखते हैं। MKS में मास को किलोग्राम में एंड CGS में मास को ग्राम में पुट करते हैं, मीटर में करते हैं MKS में, और सेंटीमीटर में CGS में, और सेकेंड में करते हैं SI में, सॉरी SI कर रहे हैं SI में करते हैं, अपॉन सेकेंड में हमारा CGS में करते हैं। नाउ सॉल्व इट। इसको हमारा कैसे कर देंगे, 1 किलोग्राम को लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2, एंड ये हमारा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को ग्राम से कन्वर्ट कैंसिल आउट किए, 1 हमारा रिमूव हो जाएगा। हियर विल बी 10 पावर 3 इंटू 100 मीन्स 10 की पावर 2, 10 is to the power 2।
जब 10 पावर 2 और ये 2 हो जाएगा तो इट विल बी 10 पावर 2 ऐसे लिख लेते हैं, और पावर होल पावर 2 इंटू 1, हमारा सेकेंड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हमारा 1 हो जाएगा। इट मीन्स इट इज हेयर 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4, और वी कैन से 10 पावर 7 अर्ग्स। ये इट मीन्स 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग्स। हमने MKS सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया, या SI सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया CGS में। आया समझ में? ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका होता है एक फॉर्म ऑफ द सिस्टम को कन्वर्ट करना दूसरे में। ठीक है, तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है, हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का पहला सिस्टम है, पहला यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब हमारा सेकेंड इसका एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। ये बहुत ही आसान एप्लीकेशन है और ये आता भी है। हमारा ये पूछा जाता है कि चेक वेदर द गिवन द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। चलो करके देखते हैं एक कोई भी हमारा फॉर्मूला। एक क्वेश्चन जैसे हमने लिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मोशन में एक इक्वेशन पढ़ा था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v एंड u इज़ द वेलोसिटी, v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, a इज़ द एक्सेलरेशन एंड t इज़ द टाइम हियर। इसको हमने पढ़ा था, तो इसको आज हम चेक करने जा रहे हैं कि वेदर इट इज़ अ करेक्ट और नॉट। हम लोग अभी तक इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो चेक करना है कि क्या ये सही है कि नहीं सही है, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। चलो देखते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस एंड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। हरदम डायमेंशनल क्वांटिटी में प्लस माइनस के डायमेंशन ही, सिमिलर डायमेंशन ही प्लस या माइनस होते हैं। यानी इक्वल अगर डायमेंशन है तभी प्लस या माइनस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, और वी कैन से डायमेंशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। चलो चेक करते हैं। पहला LHS लेफ्ट हैंड साइड, हियर इज द वेलोसिटी का डायमेंशन हमारा क्या होता है, LT की पावर -2। हियर इज द वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी वी कैन से हियर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू LT पावर -2। वी नो वेरी वेल, इसको बहुत से लोगों ने लर्न भी कर लिया होगा, अभी तक आप लोगों को लर्न हो गया होगा, या नहीं है तो भी लर्न कर लो, क्योंकि बिना इसके हम लोग नहीं कर पाएंगे डायमेंशन के। नाउ इन RHS वी हैव 2 पार्ट्स। RHS में 2 पार्ट है, दोनों का डायमेंशन हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। डायमेंशन ऑफ u, हमारा u भी हमारा वेलोसिटी है, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन, LT पावर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हमारा -1 होता है, एक्सेलरेशन का हमारा -2 होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के केस में हम -2 पुट करते हैं, तो इसको एरर को करेक्ट कर लेना। नाउ ये दोनों डायमेंशन हमारा सेम है। नाउ डायमेंशन ऑफ AT, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ AT, डायमेंशन ऑफ AT इट मींस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, अभी हमने लिख रखा था LT पावर -2 इनटू टाइम इज हियर t। सॉल्व इट, it will be a LT power -2 plus 1, or we can say LT power -1. all the dimensions are correct here, so ये डायमेंशन इसके इक्वल है और ये डायमेंशन इसके इक्वल है, सो वी कैन से द गिवन फॉर्मूला इज अ करेक्ट। ओके, इस तरह के फॉर्मूला करेक्शन के लिए या फॉर्मूले को चेक करने के लिए आता है कि वेदर चेक द गिवन फॉर्मूला इज द करेक्ट और नॉट। ओके, नाउ एक और हम लोग करके देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कॉपी कर सकते हो। एक और फॉर्मूला चेक करते हैं कि वेदर इट इज द करेक्ट और नॉट। ठीक है, सेकंड एक फॉर्मूला हमने लिया कि चेक वेदर mgh इक्वल टू mv स्क्वायर और नॉट, दैट इज द करेक्ट और नॉट। mgh इक्वल टू mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इसको हमें चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं ये सही है कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द LHS में पहला मास है, मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास का यूनिट क्या हो जाएगा m। सेकेंड हमारा क्या है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, बोथ विल बी द सेम हियर। हियर विल बी LT की पावर -2 इनटू हाइट इज अ L, सो व्हाट विल बी हियर m L स्क्वायर T पावर -2, दिस इज द LHS।
Now let me check the RHS. RHS. Now see here we have a half. डायमेंशन में कांस्टेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, तो वी कैन रिमूव द हाफ. हियर इज द मास वी कैन राइट हियर m n l t पावर -1 होल स्क्वायर. दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. अब तक आप लोगों को लर्न हो गया होगा कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी पावर -1 होता है. सॉल्व इट. m l स्क्वायर t पावर -2. Now we can see here both the dimensions are correct. It means LHS is equal to RHS. Both the dimensions are correct, so we can say this is the dimensionally correct. Okay. Hope so आज की क्लास में आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में इसका हम थर्ड पढ़ेंगे टू डिराइव द रिलेशनशिप, कि कैसे हम रिलेशनशिप डिराइव करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके. अब हम फर्स्ट चैप्टर के लगभग एंडिंग की तरफ आ रहे हैं. एक या दो क्लास में हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में. आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में केमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा, केमिस्ट्री वाले सर ने. एक बार हम यहाँ पे फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से वही सिग्निफिकेंट के फिगर के बारे में. एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन एक जरूर रहता है, ठीक है. तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो. एक या दो क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कवर एंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो. गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.